Hello everyone, let's start our new topic, that is proportion. Without wasting any time, I am starting from where we left yesterday. That was the continued ratio. We also discussed the problem of ratio. So what is the proportion? But in simple definition, proportion is nothing but equality of two ratios. So two equivalent ratios form a proportion. Proportion हम यूज तब करते हैं जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, जब हमारे पास दो क्वांटिटीज का कोई सवाल हो जिसमें उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन हो, एंड देन आपसे कोई एक क्वांटिटी बता के दूसरी पूछी जाए। जैसे ये लिखा हुआ है 3:4, इसको अगर आप देखें तो इट इज इक्वल टू 6:8। 3 को डबल कर दिया तो 4 का भी डबल हो जाएगा। रीड एज 3:4 इक्वल्स 6:8। अब इस इक्वलिटी की सिंबल को कैसे डिनोट करते हैं? प्रोपोर्शन में दो रेशियोज लिखते हैं। रेशियो में दो डॉट आते हैं तो ये चार डॉट मिला के लिखते हैं, या इनके बदले इक्वल की साइन देते हैं। A/B = C/D। अब इसमें जो चार नंबर हैं, जो पहला और आखिरी है चौथा, उनको बोलते हैं एक्सट्रीम, बीच वालों को बोलते हैं मीन। प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, एक वाहिद प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की जिसपे उसके सारे के सारे सवाल जो हैं क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब भी आप कोई सवाल करेंगे, के पास दो अगर क्वांटिटीज हैं तो एक के दो रेशोज आपको गिवन होंगे, दूसरी का एक मिला हुआ होगा, चौथा नंबर वहां पे मिसिंग होगा। तो उन चार नंबरों में से तीन आपको होंगे, चौथे के लिए कोई भी आप वेरिएबल सपोज करके ये प्रॉपर्टी लगा के उसे मालूम कर सकते हैं। कह रहा है इसमें आइडेंटिफाई करो मीन एंड एक्सट्रीम। ये 310 मीन है, 215 एक्सट्रीम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस किस्म का सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल्स। यहाँ पे प्रोपोर्शन गिवन है, मीन दो की बदले एक गिवन है, एक्सट्रीम दोनों गिवन है, जो मीन मिसिंग है वहां पे आपने एक्स लिखना है, फिर एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 × x शुड बी इक्वल टू 33 × 27। ये इन्होंने सॉल्व किया है इधर। फिर x का वैल्यू मालूम करने के लिए जो 3 मल्टीप्लाइड है, यू वुड डिवाइड देट ऑन अदर साइड, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह इन जनरल अगर आपको कोई भी सवाल मिले, फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब 1 2 3 आपको गिवन है, आखिरी वाला जो एक्सट्रीम है राइट साइड वाला, वहां पे x लिख लें और प्रॉपर्टी यूज करके x का वैल्यू निकालें। कभी कभार ऐसे होता है कि आपके पास दो एक्सट्रीम्स होते हैं और आपसे मीन्स पूछे जाते हैं। उस सिचुएशन में हम दोनों सेम मीन्स लेते हैं। तो अगर आपके पास तीन नंबर हो तो मीन उसका दो बार लिखते हैं। जैसे ये है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बताओ कि मीन पे क्या है, सेम नंबर है, तो दो बार एक्स लिख लिया, एक्स को एक्स के साथ किया प्रोडक्ट, 4 को 9 के साथ 36, फिर एक्स का स्क्वायर रूट निकाला तो मिला 6। तो इसका प्रोपोर्शन ऐसे बनेगा। यहाँ पे बना नहीं हुआ, वरना ये लिखते तो ऐसे ऐसे लिखते 4:6, फिर इक्वल करते रेशो एंड देन 9, ठीक है। उसके बाद है जी इसकी, ये तो सिंपल सवाल है, इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है फ्रैक्शन के टाइप्स, सॉरी प्रोपोर्शन के टाइप्स एंड देन उसकी एप्लीकेशन। तो प्रोपोर्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि भाई आपके पास जो दो क्वांटिटीज हैं, अगर वो आपस में कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं कि एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, एक के कम होने से दूसरी कम हो रही है,
तो दे आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे अगर आप कोई जगह बनवा रहे हैं, एक मंजिल जगह बनवाएंगे तो थोड़ा मटेरियल आएगा, 2 मंजिला बनवाएंगे तो ज्यादा मटेरियल आएगा, 3 मंजिला बनाएंगे तो और ज्यादा मटेरियल आएगा। तो जो जितनी आप कंस्ट्रक्शन बढ़ाएंगे उतनी आपका मटेरियल बढ़ेगा। उसी तरह कंस्ट्रक्शन और पैसों का भी डायरेक्ट कनेक्शन है, जितनी कंस्ट्रक्शन ज्यादा करेंगे पैसे उतने ज्यादा खर्च होंगे। पैसे और शॉपिंग का, कम पैसे कम शॉपिंग, ज्यादा पैसे ज्यादा शॉपिंग, डायरेक्ट कनेक्शन। किसी क्लास में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो ज्यादा टीचर हायर करने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मोर स्टूडेंट मोर टीचर्स। कहीं पे कोई काम चल रहा है, वहां पे आप लेबर रख रहे हैं, ज्यादा लेबर रखेंगे तो काम ज्यादा पूरा होगा, जल्दी पूरा होगा, काम का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा कंप्लीट होगा। तो ये सब आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। अब यही काम वाला एग्जांपल ले लें, अगर आप किसी काम पे 2 बंदे रखते हैं और दे टेक 40 आवर्स टू कंप्लीट, उसी काम पे उसी जगह पे 4 बंदे रखेंगे तो टाइम 40 के बजाय 20 लगेगा। 8 बंदे रखेंगे तो 10 घंटे लगेंगे, 16 बंदे रखेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदे बढ़ाने से जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो कम हो रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जैसे ये देख लें, किसी काम की स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन। किसी टाइम की स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो वर्कर्स कम कर देंगे, वर्कर्स बढ़ा देंगे तो टाइम कम कर देंगे। तो ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम कैसे करते हैं? प्रॉब्लम में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, पहले उनके नाम लिखते हैं। जाहिर सी बात है, 2 क्वांटिटीज हैं, दोनों की दो दो चीजें, टोटल बन के 4 प्रोपोर्शनल होते हैं। 3 हमें गिवन होंगे, एक हमारा मिसिंग होगा। जो 2 गिवन होंगे पहले वो लिखेंगे दोनों के नीचे नीचे एक एक करके। फिर जो दूसरा सवाल होगा, जिसमें दूसरा पार्ट होगा, जिसमें एक चीज बताई जाएगी एक पूछी जाएगी, जो बताई गई है वो उसके नीचे लिखें, जो पूछी गई है उसके लिए एक्स या वाई कोई लेटर लेके उस क्वांटिटी के नीचे लिख लेंगे। मेन चीज है कि आपने प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई करना है कि उसका टाइप कैसा है। अगर वो डायरेक्ट है तो आप उसे डायरेक्ट 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, इस डायरेक्शन में। पहले एक क्वांटिटी के दोनों लिख के फिर दूसरी क्वांटिटी के दोनों लिखेंगे। अगर वो इनवर्स है तो आप उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे? ये जो एरो नीचे है ये एरो ऊपर चला जाएगा, फिर आप ऐसे चल के ऐसे आएंगे। ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, इफ 20 मीटर क्लॉथ इज यूज टू मेक 4 ड्रेसेस, किसी बंदे की 4 ड्रेसेस बनाने के लिए नॉर्मली ये लेडीज जो 2 पीस लेती हैं ड्रेस, 2.5 मीटर कुर्ता ले लिया, 2.5 मीटर ट्राउजर ले लिया, 5 मीटर से इनकी ड्रेस बन जाती है। 4 ड्रेसेस के लिए 20 मीटर कपड़ा चाहिए। वही बंदा हो उसी के 15 ड्रेसेस हो, कोई शादी वादी हो तो कितना कपड़ा आएगा? कपड़ा ज्यादा आएगा। सो 4 ड्रेसेस के लिए 20, 15 ड्रेसेस के लिए नहीं पता, एक्स सिंपली लिख लिया। 4 15 20 एक्स मीन हो गया 15 एंड 20, एक्सट्रीम हो गए 4 एंड एक्स, 4 इंटू एक्स 4x, 15 20 300 डिवाइड किया 15 इंटू 20 को 4 से, द आंसर इज 75। इट वॉज क्वाइट नेचुरल। उसके बाद कह रहा है अगर आप 3 पाइप्स चलाते हैं तो एक टैंक है 80 मिनट्स में भर जाएगी। अगर उसी टैंक को आप 5 पाइप्स चलाएं, चला के फिल करें तो कितनी देर लगेगी? पहली तो कॉमन सेंस की बात है, 3 पाइप में अगर 80 मिनट्स लग रहे हैं तो 5 पाइप्स में टाइम कम लगेगा। पाइप ज्यादा चलाएंगे पानी ज्यादा जाएगा, टैंक जल्दी फिल हो जाएगी। तो इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसे आप उल्टा लिखेंगे, 3 5 नहीं, 5 3 देन 80x लिखेंगे। 3 इंटू 80 240, 240 को 5 से जस्ट 43 मिनट्स लगेंगे। आप ये एक्सरसाइज करके देखना। अगले
जो पार्ट होगा उसमें हम इसके जो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो करेंगे। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पूरा क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें हमें जस्ट रिलेशनशिप चेक करना है, वेदर इट इज इनवर्स और डायरेक्ट। द नंबर ऑफ कॉपीज यू बाय एंड देयर टोटल कॉस्ट। अब ज्यादा कॉपीज लेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, कम लेंगे तो कम होगी, डायरेक्ट। द नंबर ऑफ मेन डूइंग अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू फिनिश। बंदे बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, बंदे कम करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। सो इट्स इनवर्स। द अमाउंट ऑफ टेकन टाइम टेकन इन अ जर्नी एंड स्पीड ऑफ अ व्हीकल। स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड कम करेंगे देर से पहुंचेंगे, इनवर्स। द नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स पैक्ड इन देम। जितने ज्यादा बॉक्स उतनी ज्यादा पेंसिल्स, जितने कम बॉक्स उतनी कम पेंसिल, डायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद ये फिर सवाल है, आउट ऑफ 670 स्टूडेंट 350 आर बॉयज, रेस्ट आर गर्ल्स, फाइंड द रेशो। अरे भाई 670 से 350 बॉयज हैं तो बाकी 320 गर्ल्स बची। बॉयज टू टोटल स्टूडेंट 350 टू 670 टेबल लगाएं। गर्ल्स टू टोटल 320 टू 620 टेबल लगाएं। गर्ल्स टू बॉयज 320 टू 350 32 रेशो 35। इट्स वेरी इजी। Rihanna can write 26 words in 2 minutes. How much time she will take to write 325 minutes? 2 मिनट में 26 वर्ड लिखती है, 325 वर्ड है तो वर्ड बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 26 के सामने 2 लिखो, 326 के सामने x लिखो, डायरेक्ट है तो 1 2 3 4 लिख के 325 को 2 से मल्टीप्लाई करके 26 से डिवाइड कर लें। इट्स वेरी वेरी इजी। लेवल अप करते हैं, क्लास 7 पे चलते हैं। प्रोपोर्शन में क्या कह रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। इन प्रीवियस क्लास 6 में हमने पढ़ा है अबाउट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होती है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपस में इक्वल होते हैं। इसको बेस बना के यहाँ से x का वैल्यू निकाला। फिर प्रोपोर्शन के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट डेफिनेशन, इनवर्स की डेफिनेशन। उसके बाद कह रहा है डिवाइड 180 रुपीज अमंग ए बी सी इन द रेशो 2:3। ये फिर वापस चला गया रेशोज पे। ये कल हमने पहले ही किया था, 2 + 3 + 4 9 टोटल रेशो। 180 को डिवाइड करो 9 से तो एक रेशो हो गया 20 का, ए का शेयर है 2 तो 2 × 20 40 हो गया ए का शेयर। बी के रेशो है 3 3 × 20 60 4 × 20 80। ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये पीछे चला गया। ये सारे रेशो के क्वेश्चंस हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। If the cost of 10 similar books is 50, find the cost of 15 books। 10 बुक्स 500 में मिलते हैं तो 15 बुक्स कितने में मिलेंगे। बुक्स बढ़ाएंगे तो पैसे बढ़ेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स इक्वल करके 750। ठीक है। ये फिर वही सवाल है, 3 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर्स। क्लास 7 में 10 आवर्स लिखा था, क्लास 6 में 80 मिनट्स लिखा था। उधर भी 3 पंप थे, इधर भी 3 पंप हैं। 3 की जगह 5 पंप लगाएंगे तो उधर 80 मिनट्स की जगह पे टाइम लगा था 48 मिनट्स। इधर 10 घंटे की जगह टाइम लगेगा 6 घंटे। सो अगेन इट्स वेरी वेरी इजी। इसकी एक्सरसाइज इज सिमिलर, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम भी इसी तरह। बस आपको ये याद होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। कह रहा है 10% कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन सर्टेन टाइम। हाउ मेनी पर्सन कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन द सेम टाइम। सीधी सी बात है, 10 बंदे किसी काम का आधा काम कर रहे हैं तो वही काम 3/4 करने के लिए आपको ज्यादा बंदे चाहिए। ज्यादा बंदे चाहिए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 10 बंदे 1/2, x बंदे 3/2। x × 1/2 10 × 3/4 आपस में किए मल्टीप्लाई, बंदे चाहिए 15। 6 person can complete a work in 7 days. How many persons can complete the work in 6 days? 6 बंदे 7 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं तो वही काम अगर आप 6 दिनों में पूरा करना चाहते हैं तो आपको नंबर बंदे बढ़ाने पड़ेंगे। सीधी सीधी बात है, इनवर्स प्रोपोर्शन।
6x7 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 7। एक बंदा आपने बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप ये 6.3 करना एंड देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्चुअल जो एमसीक्यूज हैं जिस तरह के टेस्ट में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। वंस अगेन आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को, इन वीडियोस को सबके साथ शेयर करें और काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।